नमस्कार दोस्तों। आप एक नया पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना खर्चा होगा वो आप 5 मिनट में कैसे निकल सकते हैं। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। 5 मिनट में आपका नया मकान का एस्टीमेट बनाइए। एक इजी प्रोसेस है, थंब रूल है। और थंब रूल का हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे 5 मिनट में आप एस्टीमेट बना सकते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक बिल्डिंग का एकदम स्टार्टिंग से एंड तक कैसे एस्टीमेट करते हैं। ठीक है ना। वीडियो चालू करने के पहले मैं आप एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक रफली एस्टीमेट है। ठीक है। एक्यूरेट एस्टीमेट के लिए आपको डिटेल एस्टीमेट करना पड़ता है। तो ये रफली एस्टीमेट आपका किस काम पे लगेगा? जब आप नया मकान बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा है तो उस टाइम आपको कितना अमाउंट आपको रखना पड़ेगा वो चालू करने के लिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वो आइडिया का बेसिस से आप कितना मटेरियल लगेगा वो भी निकल सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थंब रूल का हिसाब से कितना मटेरियल लगता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, एकदम एक्चुअल नहीं है, लेकिन लगभग आपका 90% आपका मैच हो जाएगा। ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले कितना बड़ा हम मकान बनाएंगे, पक्का मकान कितना बड़ा बनाएंगे वो पहले मुझे सोचना है। मैं मान लिया कि मैं 1000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो 1000 स्क्वायर फीट मतलब नियर अबाउट 100 स्क्वायर मीटर। तो मैं स्क्वायर मीटर का हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, इसलिए स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है। तो एक 100 स्क्वायर मीटर एक बिल्डिंग का, जिसका फ्लोर एरिया प्लिंथ एरिया आपका 100 स्क्वायर मीटर है, तो इसके लिए पहले मुझे क्या निकलना है, पहले निकलना होगा कंक्रीट। कंक्रीट के लिए एक थंब रूल है। एक 100 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया का एक बिल्डिंग के लिए कंक्रीट आपको पर स्क्वायर मीटर, प्लिंथ एरिया का पर स्क्वायर मीटर 0.38 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगता है। तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लगेगा? 100 स्क्वायर मीटर में के लिए लगेगा 38 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। तो कंक्रीट आपको पता चल गया कितना अप्रोक्सीमेट कितना कंक्रीट लगने वाला है। तो कंक्रीट में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है? सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स, नॉर्मली यही यूज़ होता है। तो 1 एम क्यूब कंक्रीट के लिए अब मान लीजिए कि 7 बैग्स सीमेंट देते हैं, तो 38 क्यूबिक मीटर के लिए कितना बैग सीमेंट लग जाएगा वो कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। तो आपका सीमेंट आ जाएगा 266 बैग। उसके बाद सैंड क्या है? सैंड आपका पर क्यूबिक मीटर में लगता है 0.43 क्यूबिक मीटर। 0.43 क्यूबिक मीटर सैंड पर 1 एम क्यूब कॉन्क्रीट में लगता है। तो 38 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए आपको कितना लगेगा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आपका लग जाएगा लगभग नियरेस्ट 16 एम क्यूब के आसपास होगा, जो आपका 577 CFT होगा। 577 CFT सैंड आपका लगेगा कंक्रीट के पर्पस। और आपका स्टोन चिप्स लग जाएगा पर क्यूबिक मीटर में 0.86 क्यूबिक मीटर स्टोन चिप्स लगता है पर 1 एम क्यूब कंक्रीट में। तो उस हिसाब से वो भी आप क्यूबिक मीटर से CFT में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका नियर अबाउट 1150 CFT का CFT स्टोन चिप्स लगेगा। तो आपको कंक्रीट से पता चल गया, कंक्रीट से क्या क्या पता चला? सीमेंट, सैंड और स्टोन चिप्स। ठीक है। अभी मुझे निकलना है शटरिंग। तो शटरिंग करना है, उसके बाद ना कंक्रीट होता है। तो शटरिंग निकलने के लिए इजी प्रोसेस क्या है? शटरिंग निकलने के लिए इजी प्रोसेस है, 2 तरीके से हम निकल सकते हो। एक है कंक्रीट कितना वॉल्यूम है, कंक्रीट का रेस्पेक्ट में मैं निकल सकता हूँ, प्लिंथ एरिया का रेस्पेक्ट से भी निकल सकता हूँ। तो कंक्रीट का रेस्पेक्ट से कैसे होता है? 38 क्यूबिक मीटर मेरा कंक्रीट आ रहा है, तो थंब रूल बोलता है पर क्यूबिक मीटर में 6 स्क्वायर मीटर शटरिंग यूज़ होता है। और आप प्लिंथ एरिया का हिसाब से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.4 टाइम्स होता है पर प्लिंथ एरिया जितना है। जैसा 100 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया है तो उसका 2.4 टाइम्स शटरिंग होता है, मतलब 240 स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग हो जाएगा। ठीक है। आप कोई भी पकड़ लीजिए, मैं कंक्रीट का हिसाब से पकड़ता हूँ। तो कंक्रीट का हिसाब से हम पकड़ेंगे 38 × 6, जितना स्क्वायर मीटर आया उतना मेरा शटरिंग यूज़ होता है। अभी मैं सिर्फ मटेरियल के लिए पकड़ रहा हूँ, एक ये बात ध्यान रखिए। अभी लेबर कॉस्ट वगैरह मैं कुछ जोड़ा नहीं हूँ इसमें, सिर्फ मटेरियल में निकल रहा हूँ।
शाटरिंग मेरा हो गया। अब स्टील का क्या थंब रूल है? स्टील का थंब रूल है पर स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया में 35 से 40 केजी स्टील यूज़ होता है, या पर स्क्वायर फीट में 3.5 केजी से 4 केजी स्टील यूज होता है। ये वेरी करता है, आपका स्ट्रक्चर का ऊपर डिपेंड करता है। हेवी स्ट्रक्चर है, G+4-5 हो जाएगा हाई राइज बिल्डिंग के लिए, तब वो वेरी करेगा। तो मेरा शाटरिंग का, स्टील का और कंक्रीट का काम हो गया। अभी मेरा है ब्रिक वर्क। ब्रिक दीवार जोड़ना पड़ेगा, उसका प्लास्टर होगा। तो पहले ब्रिक वर्क का क्या थंब रूल है? पर स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया में ब्रिक वर्क आता है आपका 0.4 क्यूबिक मीटर, 0.35 से 0.4 क्यूबिक मीटर आता है। तो मतलब 100 स्क्वायर मीटर के लिए आपका हो गया कितना? 40 क्यूबिक मीटर। 0.4 हम जोड़ेंगे तो 40 क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, ये प्लिंथ एरिया का हिसाब से मैं आपको ये जितना डाटा मैं बोल रहा हूँ प्लिंथ एरिया का हिसाब से, मतलब प्लिंथ से स्लैब टॉप तक, इसमें फाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। फाउंडेशन का अलग हिसाब है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब लास्ट तक देखिए, मैं बताता हूँ एक एक करके जोड़ के पूरा फाइनल फिगर तक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, ब्रिक वर्क। तो 40 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क मेरा निकल गया। तो ब्रिक वर्क के लिए पहले मुझे ब्रिक्स कितना लगेगा वो निकलना है। पर क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में आपका 350 ब्रिक्स लगता है। आपका IS कोड बोलता है 388, लेकिन नॉर्मली आप प्रैक्टिकली यूज़ कीजिएगा तो 350-360 के आसपास लगता है। तो इस हिसाब से 40 × 350 कितना ब्रिक्स निकलेगा वो निकल लीजिए। तो ब्रिक्स जोड़ने के लिए क्या लगेगा? मेरा मोटर लगेगा, उसके लिए सीमेंट और सैंड का ज़रूरत है। तो सीमेंट के लिए क्या है, पर क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट लगता है 1.57 बैग्स। तो 40 क्यूबिक मीटर के लिए मेरा सीमेंट निकल गया, ठीक है। और सैंड क्या है? सैंड लगता है पर क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए 0.33 क्यूबिक मीटर। तो कितना क्यूबिक मीटर सैंड निकल गया, उसको CFT में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ब्रिक वर्क हो गया। उसके बाद आएगा प्लास्टर। प्लास्टर के लिए क्या है, पर स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया में प्लास्टर 5 से 5.5 स्क्वायर मीटर यूज़ होता है, ठीक है। तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 550 स्क्वायर मीटर। ये ऑल ओवर प्लास्टर बोल रहा हूँ, सीलिंग प्लास्टर, वॉल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर सब जोड़ के, क्योंकि ये रफ एस्टिमेट है, ये डिटेल एस्टिमेट नहीं है। तो ये रफ एस्टिमेट का हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ 550 स्क्वायर मीटर आपका प्लास्टर हो गया। तो उसके लिए आपको सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, सीमेंट लाएगा और सैंड लाएगा, ठीक है। तो सीमेंट आपका कितना लगता है पर स्क्वायर मीटर में? 4.23 kg पर स्क्वायर मीटर। प्लास्टर में 12 mm प्लास्टर पर स्क्वायर मीटर में 4.23 kg लगता है। तो 550 स्क्वायर मीटर के लिए कितना kg हो गया? डिवाइडेड बाई 50 कर दीजिए, कितना बैग निकलेगा वो आ जाएगा, नियर अबाउट 47 बैग्स ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद सैंड। सैंड के लिए क्या है, सैंड पर 550 स्क्वायर मीटर के लिए पर स्क्वायर मीटर में सैंड आ जाएगा प्लास्टर के लिए 0.018 क्यूबिक मीटर। तो 550 स्क्वायर मीटर के लिए कितना क्यूबिक मीटर हो गया, तो उसको CFT में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मेरा प्लास्टर तक, कंक्रीट से लेके प्लास्टर तक मेरा हर मटेरियल का मैं निकल लिया। अभी उसको क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। सीमेंट, सैंड, स्टील, स्टोन चिप्स, ब्रिक्स, टोटल कितना हुआ उसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरा सीमेंट आ गया है 375 बैग्स टोटल ऐड करने के बाद। सैंड आया 1393 CFT। स्टोन चिप्स आ गया 1154 CFT। स्टील आ गया 3500 kg। शाटरिंग 223 स्क्वायर मीटर और ब्रिक्स आ गया 14,000 नंबर्स। इसको क्या करेंगे, इसको अभी रेट देके अमाउंट निकालेंगे। देखिए ये रेट जो है, रेट हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो आपका लोकल जो रेट है तो वो रेट का हिसाब से आप जोड़िए। मैं एक
मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरा स्टेट का हिसाब से मैं एक रेट दे के मैं आपको अमाउंट बताता हूँ। सीमेंट का 370 रुपया पर बैग का हिसाब से हम लिया है तो आ गया 1,38,750। सैंड आ गया 55 रुपया पर CFT हम पकड़ेंगे तो 76,600 रुपया होता है। स्टोन चिप्स 65 रुपया पर CFT हम पकड़ेंगे तो हो जाता है 75,000 रुपया। और स्टील 65 रुपया पर केजी हम लेंगे तो आ जाएगा 2,27,500 रुपया। और शटरिंग सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, 223 स्क्वायर मीटर शटरिंग के लिए 250 रुपये हम शटरिंग पकड़ेंगे पर स्क्वायर मीटर तो आ जाएगा 57,000। और ब्रिक्स जो मेरा था कितना 14,000 तो पर ब्रिक्स का 10 रुपया हम लेंगे तो आ जाएगा 1,40,000 रुपया। ये टोटल हम इंक्लूड प्लस कर दिया है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरा फिगर आ गया 7,14,875। ठीक है, आप देखिए अब क्या ये मटेरियल का रेट हो गया। मटेरियल का कितना टोटल रेट हो रहा है 7,14,875 रुपया। अभी मुझे ये मटेरियल का अगेंस्ट में लेबर का निकलना है, लेबर के लिए कितना खर्चा होगा। तो ये थंब रूल है कि मटेरियल आपका जितना है मतलब टोटल ओवरऑल जितना कॉस्ट है मटेरियल प्लस लेबर का मैं 100% पकड़ेंगे तो लेबर होता है 30% और मटेरियल होता है 70%। तो मटेरियल जो है वो मेरा 70% है तो उसका अगेंस्ट में मैं 30% कितना होता है मैं निकल लिया, आ गया मेरा 3,06,375 रुपया। ये दोनों को हम ऐड कर देंगे मटेरियल और लेबर को तो अब मेरा आ गया 10,21,250 रुपया। तो ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट किसका, प्लिंथ एरिया का, प्लिंथ एरिया से स्लैब टॉप 10,21,250 रुपया। अभी मुझे क्या करना है फाउंडेशन कॉस्ट निकलना है। ये तो मेरा प्लिंथ से लेके ऊपर तक आ गया, ये मेरा 10 लाख में हो जाएगा अप टू प्लास्टर। तो अभी मुझे निकलना है फाउंडेशन। फाउंडेशन का क्या होता है, फाउंडेशन होता है ऑल ओवर जितना प्लिंथ एरिया का कॉस्टिंग होता है उसका 18% फाउंडेशन कॉस्ट होता है। ठीक है, तो 18% हम जोड़ लेंगे इसके साथ। 18% मेरा आता है 1,83,835 रुपया। तो अभी दोनों को ऐड कर देते हैं, फाउंडेशन प्लस मेरा ग्राउंड फ्लोर दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 12 लाख रुपया के आसपास मेरा आ जाएगा। अभी देखिए ये जो आ गया ये कहाँ तक, प्लास्टर तक। मैं मकान बनाया, सब कुछ ब्रिक वर्क प्लास्टर करके ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी बाकी है आपका पेंटिंग बाकी है, पेंटिंग के साथ टाइल्स बाकी है, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट बाकी है, प्लम्बिंग बाकी है। तो इसके लिए क्या थंब रूल है, इसके लिए थंब रूल है आपका प्लम्बिंग टाइल्स और इसके लिए पेंटिंग के लिए आपका 15% ऑल ओवर कॉस्ट का लगता है। बिल्डिंग का ऑल ओवर जो कॉस्ट होता है उसका 15% इसमें लगता है और 10% लगता है आपका इलेक्ट्रिकल कॉस्ट। ये थंब रूल है। अभी आप बोलेंगे नहीं मैं महंगा वाला पूरा बिल्डिंग में ग्रेनाइट लगाएंगे तो वो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। जैसा नॉर्मली होता है टाइल्स स्टेयर में ग्रेनाइट या मार्बल, फ्लोरिंग में मार्बल, तो इस हिसाब से एक परसेंटेज दिया गया है। अभी आप इलेक्ट्रिकल का महंगा महंगा फैन लाइट वगैरह लगाएंगे तो उसमें खर्चा बढ़ेगा, 10 to 15% तक भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 8 to 10% का अंदर इलेक्ट्रिकल का होता है। तो इसके साथ मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा टोटल कंप्लीट बिल्डिंग बनाने के लिए, और 25% ऐड करना होगा। तो 25% इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए मेरा जो पहले निकला था 12,05,075 वो 75%, तो उससे 25% मुझे कन्वर्ट करना है, 25% निकलना है। 25% हम निकल लेंगे तो और 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा, 4,01,000 रुपया मेरा जितना वैल्यू अमाउंट आया है। तो अभी टोटल हम दोनों ऐड कर देते हैं, मेरा कंप्लीट बिल्डिंग बन जाएगा। और मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 16,06,000 रुपया 100 स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब 1000 स्क्वायर फीट के लिए। तो रफली थंब रूल का हिसाब से आपका बिल्डिंग का कॉस्ट होता है पर स्क्वायर मीटर में 1200 से 1500 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट में 1200 से 1500 रुपया खर्चा होता है।
वो डिपेंड करता है एरिया लोकेशन। रूरल में 1200 से 1500 का अंदर हो जाता है, लेकिन टाउन एरिया में कॉस्टिंग, मटेरियल का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, तो इस वजह से कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन 1200 से 1500 का अंदर रूरल एरिया में रहता है। तो मेरा भी देखिए, मेरा भी आया कितना, 16 लाख। तो मतलब आपका 1000 स्क्वायर फीट में 16 लाख, मतलब ये पर स्क्वायर फीट में 1600 रुपया आया है। तो समझ गया। अभी मैं आपको डिस्क्राइब करके इतना मैं बताया, तो इसलिए इतना टाइम लगा। ये आप पेन और पेपर लेके कैलकुलेशन कीजिए और जो जो मैं बोला वो पुट कीजिए, आपका 5 मिनट का अंदर एस्टीमेट निकल जाएगा, रफ एस्टीमेट। इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, कितना आपका सैंड लाएगा, कितना सीमेंट लाएगा, कितना ब्रिक्स लाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी जो मैं फिलहाल आपको बताया था कि प्लम्बिंग के लिए कितना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना चाहिए, टाइल्स के लिए कितना परसेंटेज होता है, तो ये डिटेल्स एक वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसा मैं बताया फाउंडेशन का कितना परसेंटेज होता है, 18%। तो इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कितना परसेंटेज पूरा ऑल ओवर अमाउंट का होता है, तो इसका एक थंब रूल भी है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई भी आपको, आप इंजीनियर है, आपको कोई भी आपका पड़ोसी पूछेगा कि अरे मेरा उतना पैसा नहीं है, मैं एक नया मकान बनाने वाला हूँ, मैं अप टू लिंटेल तक करने वाला हूँ, कितना खर्चा होगा बताओ ना। तो आपको ये परसेंटेज मालूम रहेगा, तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर उनको बता सकते हैं, अरे आपका तो इतना में हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।